हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद डीएस राजपूत में। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। और इसके बाद ये एक लेक्चर और है आपका, फिर आपका ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। पहला चैप्टर, पहला अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके करेंगे सारे न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद अपन सेकंड चैप्टर में चलेंगे। ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव। टॉपिक क्या है आपका? आज का जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत द्विध्रुव। ओके, विद्युत द्विध्रुव। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता क्या है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अपन डेफिनेशन बताना चाहें, इसकी परिभाषा बताना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी उसको अपन बात करते हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि समान परिमाण के दो आवेश हों, समान परिमाण के कैसे आवेश हों? दो आवेश हों और प्रकृति में विपरीत हों, एक माइनस का और एक प्लस का, और दोनों के दोनों जो है ना आपके वो परस्पर अल्प दूरी पे रखे हों। अल्प दूरी हम मान लेते हैं 2a। इस अल्प दूरी को क्या मान लेते हैं? 2a। अल्प दूरी का मतलब कम दूरी, छोटी दूरी। ठीक है ना। तो अब इसको परिभाषा कैसे बनाएंगे? परिमाण में समान दो परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस पूरे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नहीं समझ में आया? परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश परस्पर कम दूरी पर स्थित हों तो उस पूरे निकाय को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ओके। अब इसमें देखो, अब आपको सर ये 2a क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया? तो a इसलिए नहीं लिया कि आगे चल के दो तीन डेरिवेशन हैं, उसमें हम इसके मिड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरियां मापते हैं। तो जब इसको मध्य बिंदु से अलग अलग करोगे ना, a दूरी इधर रह जाएगी और a दूरी इधर रह जाएगी। तो जब अपन इसको आधा आधा बांट रहे हैं ना तो a बच गया। अगर हम इसको a लेते तो आधा आधा क्या बच जाता आपका? a/2। तो वहां क्या होता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए हमने क्या ले लिया? 2a। हर जगह कहीं 2a लिया होगा, ठीक है ना, कहीं 2a लिया होगा, कहीं 2l लिया होगा, कहीं 2d लिया होगा। तीनों का मतलब एक ही है, कुछ भी आप ले सकते हो। ओके। वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। और लॉकडाउन में आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल वगैरह खोलने के चांसेस नहीं है और बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इंडिया में। इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ज़्यादा ना निकलें, घर पे बैठ के ही पढ़ें। ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा करे ना तो इसको लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज आपके तक पहुँचते रहें। ओके। अब इसमें देखो ये क्या हो गया पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद एक चीज और अपन और पढ़ेंगे, क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको हम P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से। और P बराबर होता है आपका Q × 2a। क्या होता है? Q × 2a। Q × 2a मतलब Q क्या है? आवेश, 2a क्या है? बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश का परिमाण, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है
इस निकाय को क्या नाम दिया था हम लोगों ने? विद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को क्या नाम दिया था? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है हम आपको बता चुके हैं। आवेश कैसे होने चाहिए? परिमाण में समान और प्रकृति में कैसे होना चाहिए? विपरीत। एक प्लस का तो एक माइनस का, दोनों आवेश परस्पर कम दूरी, छोटी दूरी पर रखे हों तो उस पूरे निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब इसी विद्युत द्विध्रुव में हम किसी एक आवेश का क्या ले लें? परिमाण। किसी एक आवेश का क्या ले लें? परिमाण ले लें, ठीक है ना। तो हमने वो ले लिया Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लें, वो क्या हो गई? 2a। क्या हो गई? 2a। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2a। P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2a। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ओके, यह मतलब कौन? P। यह मतलब कौन? P। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, यह एक सदिश राशि है। अब आप कौन सा सदिश राशि होगी तो उसकी दिशा भी होनी चाहिए, क्योंकि सदिश राशियों की दिशा होती है। सदिश राशियों की क्या होती है? दिशा होती है। ओके, तो हुआ क्या, इसकी जो दिशा है ना, ठीक है ना, इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ओके, अब इसका मात्रक क्या है भाई? इसका मात्रक भी तो पता होना चाहिए। बोलो भाई, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक, मात्रक यहां से निकाल सकते हो। इसके फॉर्मूले में सबसे पहले Q है, फिर गुणा में 2a है, तो Q आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। ओके, इनटू में दूरी है, दूरी का होता है मीटर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम इनटू मीटर। ओके, फिर इसके बाद इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा, तो विमा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Q की विमा क्या होगी? 80 और दूरी की विमा क्या होगी? L, तो ये हो जाएगा LAT। ओके, LAT, ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा होती है। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। विद्युत द्विध्रुव क्या है पता चल रहा है ना? परिमाण में समान दो, प्रकृति में विपरीत दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों, उस निकाय को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलम इनटू मीटर होता है, इसकी विमा LAT होती है। ओके, इसको जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, ठीक है ना? जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं अपन और आगे। ओके, नोट कर लिया? चलो, अब इसमें क्या है कि हम कुछ डेरिवेशन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, कुछ डेरिवेशन की। ओके, वो डेरिवेशन क्या होंगे समझो। अब आप ऐसे समझो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये माइनस का क्यू आवेश और ये प्लस का क्यू आवेश, दोनों आवेशों को हमने पास पास रख दिया था। इसको रख दिया था बिंदु A पर, इसको रख दिया था बिंदु B पर, और दोनों के बीच की दूरी क्या रखी थी हम लोगों ने? 2a। दोनों के बीच की दूरी क्या रखी थी हम लोगों ने? 2a। और इसका मिड पॉइंट हमने क्या माना था? O, ठीक है ना? तो ये A और ये भी A। ओके, तो हुआ क्या था? ये हुआ था आपका कि इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? विद्युत द्विध्रुव। क्या नाम दिया था हम लोगों ने? विद्युत द्विध्रुव। ओके, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कोई भी मान लो पॉइंट आवेश है, ये देखो पॉइंट आवेश समझते हो ना, बिंदु आवेश, ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? ये कोई पॉइंट आवेश है और इसकी वजह से यहाँ कोई क्यू आवेश है, इसकी वजह से कुछ दूरी मतलब r दूरी पर आपने एक बिंदु P था और यहाँ आपने E निकाला था। क्या निकाला था? E। तो यहाँ पे E निकल के आया था आपका
के क्यू बटे आर स्क्वायर। ई कितना निकल के आया था, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ओके, और के का मान हमने तुम्हें कितना बताया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये के का मान था। ओके, मतलब ई का मान था। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो विद्युत द्विध्रुव है ना, क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, दो, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो इसकी दो पोजीशन होती हैं, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति होती है। ऐसे समझो कि ये आपका है माइनस क्यू आवेश, ये आपका है प्लस क्यू आवेश, बिंदु ए बिंदु बी। ओके, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2a। दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2a। ठीक है ना। अब ये देखो, दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है ना, इसी रेखा के हम अनुदिश यहाँ कहीं चले जाएं या इधर कहीं आ जाएं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षीय स्थिति। ओके, और केमिस्ट्री पढ़नी है ना, तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है ना, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो जीविका केमिस्ट्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो आप, तो फिजिक्स के लिए हमारा दूसरा जो चैनल है आपका हाई स्पीड क्लासेस, ठीक है ना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो। ओके, चलो, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ओके, अच्छा, ये इसका मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट से अगर 90 डिग्री पे ऊपर जाए, 90 डिग्री पे, ओके, तो इस पोजीशन को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और हम इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी ले जा सकते हैं, थीटा एंगल पे। तो ऐसे तीन पोजीशन होंगी, ऐसी कितनी पोजीशन होंगी, तीन पोजीशन होंगी, जहां आप ई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ई का। और ई क्या है आपकी, ई है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीन डेरिवेशन है, और तीनों डेरिवेशन को हम 1 by 1 डील करेंगे। ओके, चलो, वीडियो को पूरा देखा करो अगर आपको टॉपिक समझना आया पूरा तो। ठीक है, 5-10 मिनट में कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का। 5 मिनट देख के बोर हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं। और आपको पता है कि आपका लॉस हो रहा है घर बैठे में, कोई स्कूल्स नहीं चल रहे अभी, कोई कोचिंग्स नहीं चल रही, तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करो बोर्ड एग्जाम के लिए। जिनकी 12th आ रही है उनको थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना चाहिए। ओके, चलो, फिर इसमें अपन बात करते हैं कि अगला डेरिवेशन आपका क्या है। अगला डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ओके, अब समझो कैसे। देखो, ये हो गया आपका माइनस क्यू आवेश। ओके, और ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ओके, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद देखो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ओके, ये इसका मिड पॉइंट हो गया O, ए दूरी इधर, ए दूरी इधर। ठीक है ना। तो इस द्विध्रुव के मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पे क्या निकालना आपको, E। इस बिंदु P पे क्या निकालना आपको, E। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हमने लेट कर रखी है, R लेट कर रखी है। ओके,
अब यहाँ देखो O से लेके P तक की दूरी R है, तो A से लेके P तक की दूरी क्या होगी? A से लेके P तक की दूरी हो जाएगी आपकी कितनी? A से लेके P तक की दूरी हो जाएगी R प्लस A, ओके। और B से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी? B से लेके P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस A। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चित्र बनेगा आपका, क्या बन गया ये चित्र, ओके। अब चित्र में थोड़ा सा और ध्यान देना है। देखो अभी अभी हमने जो बताया इससे पहले वाले लेक्चर में एक बिंदु आवेश लिया था हमने, छोटा सा बिंदु आवेश, ठीक है ना। उसकी वजह से हमने कुछ दूरी पर क्या निकाली थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ दूरी पर क्या निकाली थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका सूत्र आया था आपका KQ/R², ओके। तो हमने बताया था कि वहां पे कि E जो होती है ना वो सदिश राशि होती है। E कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, ओके। तो जब E सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा भी होनी चाहिए, दिशा है, ठीक है ना। तो है क्या बिंदु, अच्छा एक चीज और बताओ, बिंदु P दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिंदु P, तो बिंदु P पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो -Q की वजह से होगी या +Q की वजह से होगी या दोनों की वजह से होगी? क्वेश्चन समझ में आया? आप हमें ये बताओ कि बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, बिंदु P दिख रहा है ना, ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बिंदु A पर जो रखा है -Q आवेश, इसकी वजह से होगी या +Q की वजह से होगी या दोनों की वजह से होगी? तो आपको उत्तर है दोनों की वजह से होगी सर, दोनों की वजह से। ये भी यहाँ रखा है और ये भी यहाँ रखा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना वो बिंदु P पर दोनों आवेशों की वजह से होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है तो उसकी दिशा होगी, तो उसकी दिशा क्या होती है? तो आप ऐसे समझो कि अगर हम -Q की बात करें इसकी, तो -Q कहाँ रखा है? बिंदु A पर। तो जो -Q आवेश होता है, -Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आवेश की ओर, सॉरी, -Q आवेश की वजह से बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो आवेश की ओर होगी। किधर होगी? आवेश की ओर। ये हो जाएगा आपका E सफिक्स A। सफिक्स में A क्यों लगाया? ताकि आपको पता चले कि भाई -Q आवेश कहाँ रखा है? बिंदु A पर। +Q आवेश कहाँ रखा है? बिंदु B पर। तो +Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? आवेश से दूर की ओर। ये आवेश है इससे दूर की ओर, ये दिशा होती है, याद कर लो आप लोग, ठीक है ना। प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर, चारों तरफ, ओके। और -Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर, ओके। वो नहीं लिखा था तुम्हें हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ना या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे पहुंचती हैं, ओके। चलो ये समझ लिया ना। अब इसमें देखो करना क्या है, अब इसमें करना ये है कि जो -Q आवेश है अतः -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिखना यहाँ जरूरी है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो यहाँ वेक्टर वाले फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे हैं, सदिश वाले सूत्र यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ E सफिक्स A -Q पे क्या रखा था? E सफिक्स A -Q की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E सफिक्स A। और ये हो जाएगी फॉर्मूला आपने क्या होता था? KQ/R² बताया था ना। R² होता है, R होती है दूरी, तो -Q की और P की दूरी कितनी है? R प्लस A। तो ये हो जाएगा आपका R प्लस A का होल स्क्वायर, ओके। अब आप सोचोगे सर आपने -Q की वजह से यहाँ -Q तो लिया ही नहीं, -Q यहाँ क्यों नहीं लिया? आप ऐसा सोच रहे हो ना, सही सोच रहे हो। तो हम आपको बता देते हैं, रात को सोया नहीं यार मैं, तो हम आपको बता देते हैं कि माइनस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ वेक्टर फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूले का अगर हम वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करेंगे तो आपका प्लस ही आएगा, ओके। अब अगर इसकी दिशा बता दें, क्या बता दें? दिशा।
तो इसकी दिशा होगी आपकी, देखो इधर की तरफ है ना, ये तीर देख रहे हैं ना, इधर की तरफ P से A की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी P से A की ओर। ओके, दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना, P से A की ओर। अब अपन वही बात करते हैं कि भाई प्लस Q की वजह से, तो हम यहाँ कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस ऐसे ये पूरी लाइन आप देख के लिख लेना। जैसे हम माइनस Q लिया है ना, वैसे हम प्लस Q ले लिया। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो जो हो जाएगा आपका E सफिक्स B बराबर K Q बटे, अब B से P तक की दूरी कितनी है? B से P तक की दूरी कितनी है? R माइनस A, तो यहाँ हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको डाल देते समीकरण। ये कहाँ से लगाया पता चला था? अभी अभी तो मैं बताया था KQ बटे R स्क्वायर। ये जो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता थी ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही फॉर्मूला लगाया। ये भी तो बिंदु आवेश ही है, बस वो बात अलग है कि यहाँ दो हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस आवेश की वजह से ये है और माइनस आवेश की वजह से अब आपको भिन्न आती होगी, भिन्न आपने सीखी होगी गणित में, चौथी क्लास में भिन्न सीखी है क्या? उसमें देखो KQ दोनों जगह है, ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले हर होते हैं। तो हर किसका बड़ा है? हर इसका छोटा है, इसका हर बड़ा। R प्लस A बड़ा होता है कि R माइनस A? ऑब्वियसली R प्लस A बड़ा होगा। तो इस भिन्न का हर बड़ा है, इस भिन्न का हर छोटा है। तो जिसका, जब दोनों के अंश बराबर हों और जिसकी भिन्न में हर बड़ा हो, वो भिन्न छोटी होती है। मतलब ये हुआ कि जो EA है ना वो छोटा है और EB क्या है? बड़ा है। EB क्या है? बड़ा है। ओके, अब E जो है ना आपकी वो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो EA इधर लग रहा है, EB इधर लग रहा है, दो विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं ना। तो जब हम टोटल निकालेंगे ना तो शॉर्ट ट्रिक है अपनी घटाने के लिए। देखो जब दो सदिश राशियां है ना, जैसे है चीज तो एक ही है, अलग अलग डायरेक्शन में लगती है, अलग अलग आवेश की वजह से, ठीक है ना। अगर दोनों इसी डायरेक्शन में लगती तो दोनों जुड़ जाती, अगर दोनों इसी डायरेक्शन में लगती तो भी दोनों जुड़ जाती। एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो दोनों घट जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये ट्रिक नहीं लगाओगे तो आपको वो बड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के नियम में, जो 11वीं में आपको पढ़ाया जाता है ना, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा वाला। ओके, वो ये हम जो ट्रिक बताए वो भी उसी फॉर्मूले से निकलती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, टोटल कैसे निकालोगे? तो टोटल आपकी हो जाएगी E बराबर EB माइनस EA। EB माइनस EA क्यों करा? क्योंकि यहाँ लिख सकते हो आप EB और EA जो है ना कैसे हैं? विपरीत दिशा में हैं। कैसे हैं? विपरीत दिशा में हैं। और उसमें भी EB बड़ा है किससे? EA से। कोई दिक्कत? अब EA और EB का मान रखो ये वाला, ये EA की जगह रखो, वो EB की जगह रखो। तो E नेट क्या हो जाएगा? यहाँ E नेट कर लेना। ओके, नेट मतलब समझते हो ना, टोटल। EB हो जाएगा आपका KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस में हो जाएगा KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये KQ कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा? KQ, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ये टोटल गणित है, मैथमेटिक्स है, टोटल इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है। आप सॉल्यूशन पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। KQ जब कॉमन चला गया तो ऊपर 1 और 1 बचेगा, और जब दोनों का एलसीएम लिया तो R प्लस A का इधर मल्टीप्लाई होगा और R माइनस A का इधर मल्टीप्लाई होगा। ओके, बस इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। आपको ये दिख रहा है ना, कैमरे में देख लेता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। और अगर अपन थोड़ा उधर भी लिख देंगे ना, ठीक है, चलो देख के लिख लो इसको। ठीक है, चलो देख के लिख लो इसको जल्दी से। वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको।
हाँ इधर का मैं रफ कर देता हूँ, इधर का बिठा देता हूँ, जल्दी करो। हाँ बिठा दिया, लिख दिया क्या? चलो अब इधर का देखो, फिगर नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि फिगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको देखो करना क्या है, ध्यान दे तो क्या कि तो कॉमन चल रहा है, या देखो इसको ए समझो, इसको बी समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो आते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और प्लस 2ab 2ar, ओके। और यहाँ पे भी यही फॉर्मूला खुलेगा, बट यहाँ माइनस वाला होगा तो इसमें 2ar कैसा होगा, 2ar हो जाएगा आपका माइनस का, ओके। और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान देना दोनों पे स्क्वायर है और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस अंदर जाएगा तो पदों के क्या बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ar माइनस का, सॉरी प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वाली संख्या प्लस की, प्लस वाली माइनस की, ऐसे करके, ओके। फिर ये कैंसिल आउट हो गए, 2ar कितना हो जाएगा, ये 4ar कितना हो जाएगा, 4ar बटे कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना चल रहा है, ई नेट, क्या चल रहा है, ये ई नेट चल रहा है, ओके। अच्छा भाई थोड़ा और बच रहा है इसका, थोड़ा वो भी कर लेते हैं, ई नेट निकला, क्या निकला, ई नेट, इधर का नोट कर लिया होगा आपने। चलो भाई अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, चलो फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, ये जो 4 है ना, 4 दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट, 4 दिख रहा है क्या आपको, हाँ ठीक है। तो 4 से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 कर लेंगे, 4 का क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये ई जो नेट है ना आपका, ई नेट ये हो जाएगा आपका 2k q 2a और r, ऐसा क्यों किया, इधर देखो, ये देखो ये q है, यहाँ q है, 4a को हमने लिखा 2 इंटू 2a, k अपनी जगह है और r अपनी जगह है, और यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा था, अभी सबसे पहले कि भाई p इक्वल टू क्या निकला था, q इंटू 2a, p इक्वल टू क्या निकला था, q इंटू 2a, ओके। और r जो है ना आपका वो बहुत बड़ा है, किससे, a से, तो आपका आर स्क्वायर जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर को क्या कर लेना, ए स्क्वायर को नगण्य कर देना, नगण्य मानने पर ओके मतलब छोड़ देना इसको। तो फिर आपका ई नेट क्या हो जाएगा, तो आपका ई नेट हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2kpr, यहाँ देखो ये p रख दिया, यहाँ a स्क्वायर छोड़ देंगे, a स्क्वायर नगण्य हो गया ना, a स्क्वायर को छोड़ देंगे तो फिर r पे घात कितनी बचेगी, 4, एक r कट जाएगा, ई नेट कितना बच गया, ई नेट बच गया आपका 2kp बटे r³। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है ये, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k का मान रखे E बराबर हो जाएगा वही 1/4πε0 इनटू p/2p/r³, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। अब आपको पता है कि भाई इसका सदिश रूप क्या होगा, कैसे सदिश रूप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप भी होगा, इसका ऐसे की बात है। तो सदिश रूप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड एक एक भौतिक राशि के ऊपर तीर वेक्टर लगाते हैं, यहाँ एलएचएस में ई के ऊपर वेक्टर लगा दिया, जो 1/4πε0 है ना, ये आपका नियतांक है, कांस्टेंट है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, 2 कांस्टेंट है, p सदिश राशि है, इससे पहले हमने बताया था तो इसके ऊपर हमने वेक्टर यूज कर लिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या है कि ई नेट के ऊपर वेक्टर लगाए, p के ऊपर वेक्टर लगाए, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, सदिश राशियों का
सदिश रूप फॉर्मूले का जब सदिश रूप लिखते हैं ना तो उसमें प्लस आता है कि माइनस, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि जिन जिन के ऊपर आपने वेक्टर लगाए हैं, जिन जिन के ऊपर आपने वेक्टर लगाए हैं वो उनकी दिशा अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा और विपरीत डायरेक्शन में है तो माइनस होगा। चेक कर लेते हैं। अब आप ऐसे समझो, EB बड़ा था, EA छोटा था, तो रिजल्ट किधर आएगा? मतलब रिजल्ट परिणामी इधर आएगा, बड़े की साइड जाता है। ओके, तो E नेट की दिशा, ये जो E नेट है ना, इसकी दिशा हो जाएगी EB की तरफ इधर। ओके, और P की दिशा अभी मैंने बताई थी आपको शुरुआत में, P की दिशा होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर। ये माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश, तो P की दिशा भी माइनस Q आवेश से प्लस Q की तरफ। तो P की दिशा भी इधर है और E की दिशा भी इधर है, तो दोनों की दिशा सेम हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं, अगर ये माइनस होता तो हमें माइनस लगाना पड़ता। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले डेरिवेशन में माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस वहाँ जबरदस्ती नहीं लगाएंगे हम लोग ना, अपने शौक में लगाएंगे। P की दिशा आ जाएगी इधर और E की दिशा आ जाएगी इधर, दोनों विपरीत हो जाएंगे तो वहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।